हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांग मुखा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जेएसपी को सीखने के सीरीज़ का आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जेएसपी के लाइफ साइकिल की। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जेएसपी की लाइफ साइकिल क्या है। तो सिंपल, आ जेएसपी पेज इज कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट इन ऑर्डर टू सर्विस रिक्वेस्ट। सबसे पहले एक बात को समझिए कि जो लाइफ साइकिल हमारे सर्वलेट की होती है वही सेम हमारी लाइफ साइकिल जेएसपी पेज की होती है, क्योंकि जेएसपी और सर्वलेट दोनों टेक्नोलॉजी जावा बेस है और दोनों टेक्नोलॉजी को बनाया गया है ताकि हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बात आती है कि आज जेएसपी पेज इज कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जेएसपी का पेज होता है वो पूरा एक एचटीएमएल के पेज पर बेस होता है, जिसमें हम टैग्स के थ्रू, जो हमें स्क्रिप्टेड टैग होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं, वैसे तो हम उन पर भी बात करेंगे। स्क्रिप्टेड टैग के हम यूज़ करके वहाँ पर हम अपने जावा का कोड वहाँ पर हम लिखते हैं। तो बेसिकली जेएसपी का पेज को हम एज अ सर्वलेट नहीं कह सकते। ठीक है, जेएसपी को पेज को कन्वर्ट करता है हमारा वेब कंटेनर एक सर्वलेट के अंदर। देखिए, जब एक वेब ब्राउज़र से किसी भी जेएसपी पेज के लिए वेब कंटेनर के पास में रिक्वेस्ट जाती है, तो वेब कंटेनर जिस जेएसपी पेज के लिए रिक्वेस्ट आया उस जेएसपी पेज को ट्रांसलेट करता है इनटू सर्वलेट में। द ट्रांसलेशन ऑफ अ जेएसपी पेज टू अ सर्वलेट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। देखिए, जेएसपी के पेज को ट्रांसलेट करना सर्वलेट में, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है ये हमारा जेएसपी की लाइफ साइकिल कहलाता है। जेएसपी लाइफ साइकिल इज एक्जैक्टली सेम एज द सर्वलेट लाइफ साइकिल। मैंने अब दोबारा बताया कि लाइफ साइकिल जो सर्वलेट का होता है वही सेम लाइफ साइकिल हमारा एक जेएसपी पेज का भी होता है, विथ वन एडिशनल फर्स्ट स्टेप। बस जेएसपी के लाइफ साइकिल में एक पहला स्टेप जुड़ जाता है, वो होता है जेएसपी के पेज को सर्वलेट में कन्वर्ट करने वाला स्टेप। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक जेएसपी का जो पेज होता है वो हमारा सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। तो जब हमारा जेएसपी का, फॉर एग्जांपल ये हमारा जेएसपी का पेज है, जेएसपी का फाइल है, अगर हम इस जो हमारा वेब कंटेनर, देखो वेब कंटेनर के ही द्वारा, वेब कंटेनर का ही काम होता है एक जेएसपी पेज को हमारा सर्वलेट में कन्वर्ट करना और उसके आगे की प्रोसेसिंग को चलाना। तो जेएसपी को फाइल को वेब कंटेनर हमारा कन्वर्ट करता है एक डॉट जावा फाइल में, मीन्स एक सोर्स फाइल के अंदर, सोर्स कोड में हमारा वेब कंटेनर जेएसपी के पेज को कन्वर्ट करता है। इस सोर्स कोड को जेएसपी का जो हमारा वेब कंटेनर है, इस जेएसपी के पेज को जो हमारा डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट हुआ है, इसको वो डॉट क्लास फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। फिर इस बाइट कोड को वेब कंटेनर हमारा सर्वलेट में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ एक प्रोसीजर का स्टेप है कि जेएसपी फाइल को हमारा वेब कंटेनर डॉट जावा में करता है, जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड को फिर बाइट कोड में करता है, बाइट कोड को फिर वो सर्वलेट के अंदर करता है। तो आइए जानते हैं कि जेएसपी की लाइफ साइकिल है, उसके कुछ स्टेप्स क्या होते हैं, वो किन किन स्टेप्स को से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास में आता है ट्रांसलेशन ऑफ अ जेएसपी टू सर्वलेट कोड। सबसे पहले वेब कंटेनर काम होता है, जिस भी जेएसपी पेज के लिए वेब कंटेनर के पास वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले उस पेज को वो ट्रांसलेट करेगा सर्वलेट कोड के अंदर। जब वो वेब कंटेनर जेएसपी के पेज को कन्वर्ट कर लेगा सर्वलेट कोड में, फिर उसको वो कंपाइल करेगा, कंपाइलेशन ऑफ सर्वलेट टू बाइट कोड। फिर उस सर्वलेट के को वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि वो हमारा वेब कंटेनर हमारा वेब सर्वर में रन कर सके। उसके बाद फिर उस सर्वलेट को लोड होता है, लोडिंग सर्वलेट क्लास को लोड करता है। देन उसके बाद क्रिएटिंग सर्वलेट इंस्टेंस, मेन सर्वलेट को मेमोरी एलोकेट की जाती है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन बाय कॉलिंग जेएसपी इनिट मेथड। फिर जेएसपी इनिट मेथड जो हमारा कॉल होता है ताकि हम उसको इनिशियलाइज कर सकें, ताकि हम रिक्वेस्ट जो आती है उसको वापस रिस्पॉन्स दे सकें।
और रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग बाय कॉलिंग, और जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके बाद में आगे की जो प्रोसेसिंग होती है, मीन्स जो हमारा रिस्पॉन्स आता है उसको जो काम को करने के लिए हमारे पास अंडरस्कोर JSP सर्विस मेथड होता है। जैसा कि सर्वलेट के अंदर हमारा इनिट मेथड होता है फॉर इनिशियलाइजेशन और सर्विस मेथड होता है फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, सेम यहाँ पर अंडरस्कोर JSP सर्विस मेथड होता है सर्विस के लिए, और JSP इनिट मेथड होता है फॉर इनिशियलाइजेशन के लिए। इसके बाद डिस्ट्रॉइंग बाय कॉलिंग JSP डिस्ट्रॉय मेथड, सर्वलेट में डिस्ट्रॉय मेथड होता है और JSP के अंदर JSP डिस्ट्रॉय मेथड होता है कि जिस JSP का काम पूरा हो चुका है उसको फिर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा JSP के लाइफ साइकिल चलती है। अब हम एक लाइव कुछ देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जब हम एक JSP के फाइल में JSP का पेज बनाते हैं, तो जब वेब कंटेनर उसको सर्वलेट में कन्वर्ट करता है तो हमारे कोड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लेट्स सी व्हाट रियली हैपन्स टू JSP कोड व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट, कि मीन्स जब हमारा JSP का कोड एक सर्वलेट के कोड में वेब कंटेनर के थ्रू ट्रांसलेट होगा तो हमारे कोड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सपोज ये हमारा एक यहाँ पर एक JSP का मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और आपको सबको पता है कि स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करके हम, ये हमारा स्क्रिप्टलेट टैग होता है, इसका यूज़ करके हम अपने जावा के कोड को हम JSP में लिखते हैं। तो ये हमारा JSP का फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कोड लिखा वो जिसमें हम यूज़र प्रिंट करा रहे हैं। अब जब ये वेब कंटेनर इस JSP फाइल को, JSP पेज को जब कन्वर्ट करेगा सर्वलेट के अंदर, तो ये कोड में क्या चेंज होगा, उस कोड के अंदर चेंज होगा क्या, ये हमारा कोड ये बन के आएगा कि पब्लिक क्लास हेलो अंडरस्कोर JSP एक्सटेंड्स करता है HTTP सर्वलेट को, पब्लिक वॉइड अंडरस्कोर JSP सर्विस मेथड होता है, और फिर यहाँ पर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, फिर कंटेंट टाइप का कोड हम स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर जिस तरीके से हम सर्वलेट में HTML का कोड लिखते हैं आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉट राइट के अंदर, और सेम वही उसी तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा कोड JSP से हमारा इस सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, सेम टू सेम। तो ये कुछ था हमारे पास में कि किस तरीके से JSP का जो कोड होता है, अगर वेब कंटेनर उसे सर्वलेट में कन्वर्ट करता है तो क्या कुछ हमारा वो कोड बन के तैयार होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स इंटरनली एज अ JSP डेवलपर, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट हाउ अ JSP पेज इज कन्वर्टेड to a servlet as it is done automatically by the web container। मीन्स कि आपको ये कोई इसमें टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है कि या क्या इसके अंदर को डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये, क्योंकि ये सारा का सारा काम इंटरनली होता है। मैं तो अगर एक चीज़ थोड़ा एग्जांपल दूं कि आपको भले ही इसका लाइफ साइकिल ना भी पता हो तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि एक JSP का लाइफ साइकिल क्या होता है, JSP का पेज किस तरीके से सर्वलेट के अंदर हमारा कन्वर्ट होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा कि JSP का लाइफ साइकिल क्या है और किस तरीके से JSP का पेज सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो हमारा JSP का कोड होता है सर्वलेट के कोड में जब वो कन्वर्ट होता है तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेरी आप तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की आपको मिलती रहे। और तो तब तक के लिए